दोस्तों, आज की कहानी है बहू। मुझ पर तब क्या बीती थी जब मैं बहू थी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। मुझे तो शादी के नाम से ही डर लगता। सास के नाम का आतंक मेरे घर में भी छाया रहता। मम्मी में मेरी कमाती, फिर भी दादी से घबराते साकर भी उन्हें कुछ बोल नहीं पाती हैं। और जब मैं उन्हें कह देती हूँ तो वो कहती हैं घर की शांति बनी रही। उसके लिए दो बातें सुनने में क्या हर्ज है बताओ। यही सब मेरे साथ हुआ तो क्या मैं बर्दाश्त कर पाऊंगी। नेहा राजीव से कहती हैं। राजीव बोला, क्या हम पूरी जिंदगी यूं ही प्रेमियों की तरह मिलते रहेंगे? क्या कभी शादी के बंधन में नहीं बंधेंगे? आखिर तुम शादी क्या हो? काश कि मैं तुम्हें समझा पाता कि हर सास बुरी नहीं होती है। जब दोनों परिवार एक दूसरे से मिले और पहली बार नेहा राजीव की मां नीला जी से मिली, उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। पहली मुलाकात में कोई भी उनसे डर जाए, परंतु जब वह बातें करती थी तो लगता था बस ममता फूट रही है। एक नजर में नेहा उन्हें पसंद आ गई और नेहा को भी नीला जी बहुत अच्छी लगी। नेहा नीला जी के चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रही थी, मानो वो अपने अंदर बहुत कुछ दबा कर रखी थी। बहरहाल दोनों का प्रेम विवाह के बंधन में बदला और नेहा बहू बनकर नीला जी के घर में प्रवेश की। नेहा के मन में जो एक सास की छवि थी, नीला जी उसके बिल्कुल विपरीत थी। काम के वक्त नीला जी बहुत ही संग सास की तरह दिखती थी और जब बच्चों पर प्यार लुटाना होता था तो ममता की मूरत बन जाती थी। कर्मचारियों से कैसे काम करवाना वो उन्हें बखूबी पता था। जब कभी राजव की गलती होती थी तो नीला जी उसे भी डांटने में पीछे नहीं रहती थी। समय धीरे धीरे व्यतीत होने लगा। नीला और नेहा दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करने लगे। नीला जी काम करने के बाद अक्सर अकेले बैठना पसंद करती थी, जो नेहा को कुछ अटपटा लगता था। जब भी वो ऑफिस से राजीव के साथ घर लौटती थी, नीला जी बालकनी में मध्यम रोशनी में अकेली दिखती थी। नेहा ने कई बार राजीव से पूछा, मम्मी जी जो दिखती है मुझे लगता है वो वैसी है नहीं। आखिर क्या बात है कि सबके सामने वो मुस्कुराती हैं पर वह मुस्कुराहट उनके चेहरे तक नहीं आ पाती है। राजीव बोला, माँ ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहा है। मैं बहुत छोटा था जब पापा की मृत्यु हो गई थी। मेरी माँ अपने मायके में अकेली थी। माता पिता ने लाड़ प्यार से रखा था। पापा के जाने के बाद दादी अकेली ना हो जाए इसलिए माँ मायके नहीं गई, पर जिसके लिए मम्मी ने इतना त्याग किया वो सास हमेशा सास ही बनी रही, कभी माँ का प्यार नहीं दे पाई। राजीव ने अपनी माँ की आप बीती नेहा को सुनाई। सुनकर नेहा बहुत दुखी हुई। एक रोज दफ्तर में छुट्टी थी। राजीव की किसी काम से बैंक गया था। नेहा ने बड़ी हिम्मत करके सास से पूछी, मम्मी जी मैं तो इतनी बातूनी हूँ कि मुझे शादी से डर लगता था कि न जाने मेरा इतना बोलने से मेरी सास मुझे कितना डांटेगी। आप इतना सुपरदी हैं कि मेरी कितनी बातें यूं ही रह जाती हैं। मुझे लगता है आपको ज्यादा बात करना पसंद नहीं है। नीला जी मुस्कुराकर बोली, अब तुम आई हो तो मैं अपने दिनों को याद करती हूँ। नेहा बोली, मम्मी जी तब तो मैं आपकी जैसी बहू बनूंगी और आप भी अपनी सास जैसी मेरी सास बनना। नीला जी बोली, नहीं नहीं बहू, ना तुम मेरे जैसी बनना ना मैं अपनी सास जैसी बनूंगी। काश कि वो समय दोबारा इस घर में ना आए। बहुत कुछ भूलकर आगे बढ़ना सीखी हूँ। काश कि मैं तुम्हें बतला पाती कि क्या कुछ बीती थी मुझ पर जब मैं बहू बनकर आई थी। नेहा ने नीला जी के हाथों पर अपना विश्वास भरा हाथ रखा और बोली, मम्मी जी क्या मैं आपकी बेटी होती तब भी आप अपना दर्द मेरे साथ नहीं बांटती। बहू ना सही बेटी समझ कर ही
अपना दर्द बांट लीजिए, मन का बोझ हल्का हो जाएगा। नीला जी पुराने समय में खो गई। तुम्हारे ससुर जी 2 भाई थे, जितने वो शांत थे उतना ही उनका बेटा छोटा भाई उंदड़ था। उन्होंने मुझे उसके बारे में बताया था, इसलिए मैं उनसे थोड़ी दूरी बनाकर रख दी थी। कमाऊ पति होने के बाद भी अपनी सास के ताने सुनती थी, पर पति का प्यार उन सभी तानों को भुलाने में दवा का काम करता था। समय बीतता गया। करीब 2 साल बाद नीला राजीव को जन्म दी थी। राजीव के सासा के व्यवहार के कारण कोई भी अपनी लड़की के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहता था, जिसका दोषी नीला की सास उसे ठहराती थी। खुशी ज्यादा दिन टिकती नहीं है। नीला और उसके पति अपने बेटे के साथ बहुत खुश थे। एक रोज घर में भाई की वजह से मां ने राजीव के पिता को बहुत कुछ सुनाया। परेशानी की हालत में राजीव के पिता घर से जल्दी में निकले और रास्ते में एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। कुछ समय बाद जब नीला की सास को पता चला कि पूरी संपत्ति राजीव के पिता ने राजीव के नाम से कर दी थी, राजीव की दादी नीला का विवाह अपने छोटे बेटे से करवाना चाहती थी, जिसके लिए नीला ने साफ साफ इनकार कर दिया। उसके बाद तो सास का कर हर रोज उस पर बरसता था। ना चाहते हुए भी नीला ने अपने पिता से मदद मांगी और उस घर को सदा के लिए छोड़कर अपने माता पिता के घर चली गई। वहीं उसने अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी की, फिर अपने पिता के व्यवसाय को संभाला। उनकी मृत्यु के बाद उनकी सारी संपत्ति भी राजीव को ही। जीवन के वो अनमोल पल जो वो अपने परिवार के साथ बिताना चाहती थी, वह दुख के अंधेरे में कहीं खो गया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। नीला और नेहा दोनों ही सो गई और नेहा ने जाकर दरवाजा खोला तो राजीव एक हाथ में समोसे और दूसरे हाथ में जलेबी लेकर खड़ा। बोला, देखो माँ, मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ। माँ की लाल आंखें देख राजीव अपने दोनों हाथों से माँ के चेहरे को पकड़कर बोला, माँ क्या हुआ कि सीने कुछ कहाँ या कोई तकलीफ है, मुझे बताओ। आपकी आंखें लाल क्यों? निया क्या हुआ माँ को? नीला ने बड़े प्यार से अपने बेटे के सर पर हाथ रखकर कहा, काश कि तुम्हारे पापा भी इस सुख को भोग पाते। ईश्वर ने मुझसे सब कुछ लेकर मुझे तुम्हारा जैसा बेटा दिया, इतनी प्यारी बहू दी। मुझे कोई तकलीफ नहीं। वह तो बस अपने मन के बोझ को हल्का कर रही थी और कोई बात नहीं है। बेटे बहू के साथ मिलकर नीला ने समोसे और जलेबी से अपनी मन की कड़वाहट को थोड़ा कम किया। शाम में जब निया ने सारी बातें राजीव को बतलाई तो राजीव की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मेरी माँ ने बहुत संघर्ष करके मुझे इस मुकाम तक पहुँचा। एक माँ ही इतनी तकलीफ सह सकती है। काश मेरे रहते माँ को कोई तकलीफ ना हो। निया उसे विश्वास दिलाकर बोली, काश सासू माँ के साथ जो बीता था मैं उसे बदल पाती, पर मम्मी जी के मन को दर्द को मैं अपने प्यार से मिटाने की पूरी कोशिश करूंगी। तुम भरोसा रखो। धीरे धीरे दोनों का रिश्ता मजबूत हो गया। निया अपनी प्यारी प्यारी बातों से नीला जी के पुराने यादों पर अपनी एक नई यादों की चादर चढ़ाती गई और नीला जी कड़वाहट भरे जीवन को एक कमरे में बंद करके आगे अपनी बहू कहाँ थाम कर बढ़ती गई। दोस्तों, जब एक बहू बेटी का फर्ज निभाए तो सास अपने दर्द को क्यों ना भूल पाए, क्योंकि दर्द से जब दर्द का रिश्ता जुड़ता है तभी तो एक नए रिश्ते की शुरुआत होती है। दुनिया में हर सास या बहू बुरी हो ये जरूरी नहीं, और सास जब प्यार दे तो बहू क्यों ना बेटी बन जाए।